Hello, my dear friends. Welcome to my channel Relax, Grow and Josh. My name is R.V. Pandey, your accounts teacher. Today, I have important topic: tax invoice and bill of supply. दोस्तों, बहुत सारे लोग आज के बिजनेस मॉडल में, बहुत सारे अकाउंटेंट, बहुत सारे प्रैक्टिशनर कंफ्यूज रहते हैं टैक्स इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, सिंपल इनवाइस, इन सब में। तो वो सारे कंफ्यूजन आज ही के दिन दूर हो जाएगी आप लोगों को। मैं ऐसा स्टेप बताऊंगा टैक्स इनवाइस का कि कोई भी अकाउंटेंट होगा जो फर्स्ट टाइम इनवाइस इशू करना चाह रहा होगा, उसको ये दिक्कतें होती हैं कि टैक्स इनवाइस क्या होता है, सिंपल इनवाइस क्या होती है, किस इनवाइस को हम टैक्स इनवाइस बोलेंगे और किस इनवाइस को हम सिंपल इनवाइस बोलेंगे। जैसा कि गवर्नमेंट ने भी गुड्स एंड सर्विस जीएसटी में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हैं, बहुत सारे फीचर्स चेंज हो गए हैं, इनवाइसिंग मॉडल आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बेसिक चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो टैक्स इनवाइस इज एन इनवाइस issued for a taxable supply of goods and services. That means कि टैक्स इनवाइस वह इनवाइस होता है जो कि एक सप्लायर इशू करता है एक रिसिपिएंट के फेवर में। इट डजेंट मैटर रिसिपिएंट B2B है या B2C है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड मतलब सप्लायर के पास जीएसटी नंबर है। जिस भी सप्लायर के पास जीएसटी नंबर होता है उसको हम रजिस्टर्ड सप्लायर बोलते हैं या B2B सप्लायर बोलते हैं। वो पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर होता है उसको राइट्स होता है टैक्स इनवाइस इशू करने का। एज पर जीएसटी रूल वी हैव टू इशू द टैक्स इनवाइस। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। टैक्स इनवाइस में बेसिक फीचर्स होते हैं जो कि हर एक अकाउंटेंट को, हर एक स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम में राइटिंग करना चाहता है उसको पता होना चाहिए क्या क्या बेसिक फीचर्स होती हैं। सबसे पहले सप्लायर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि एकदम टॉप पे रहता है, हेडर पे रहता है। सप्लायर का नेम रखना होगा एंड उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना कंपलसरी नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर, बट सप्लायर का नेम रखना कंपलसरी। उसके बाद सप्लायर का नेम बोले तो जो इशू कर रहा है, सपोज ए एंड बी दो पार्टीज हैं, ए इज सप्लायर एंड बी इज रिसिपिएंट। बी ए से माल खरीद रहा है तो इस केस में जो ए होगा वो सप्लायर हो जाएगा बी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सप्लायर के नेम में ए का नाम पड़ेगा। इज इट ओके? कॉन्टैक्ट नंबर यूजली क्या होता है कि जब ईवे बिल होता है, ईवे बिल इशू होता है या फिर डिलीवरी होती है गुड्स की मूवमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, तो उस केस में हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करते हैं। अब ये तो फर्स्ट पार्टी हो गई ए। सेकंड आता है हमारा कस्टमर नेम एंड कॉन्टैक्ट। इट मीन्स रिसिपिएंट की डिटेल्स। तो रिसिपिएंट की डिटेल्स डालना बहुत ज़रूरी है। अगर रिसिपिएंट B2B है तो इट मस्ट कि हम लोगों को उसकी डिटेल्स डालनी होंगी, जीएसटी नंबर डालनी होंगी, सारी चीज़ें करेक्ट डालनी होंगी। थर्ड इज टैक्स इनवाइस नंबर। एज पर जीएसटी रूल टैक्स इनवाइस नंबर कंपलसरी है, जो कि मैक्सिमम 15 डिजिट के ऊपर नहीं हो सकता। हमारा फोर्थ जो पॉइंट होता है पैन एंड जीएसटीएन ऑफ सप्लायर। तो दोस्तों मान लीजिए हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइड करने के केस में टीडीएस की भी लायबिलिटी हो सकती है। तो टीडीएस की मान लीजिए हमने सर्विस दे दिया और टीडीएस की लायबिलिटी अराइज हो गई, तो अगर रिसिपिएंट के पास सप्लायर का पैन नंबर नहीं है तो टीडीएस किस पैन पे डिपॉजिट करेगा? इसलिए पैन ही भी एक बहुत अच्छा कंपोनेंट प्ले करता है यहाँ पे। पैन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बेसिकली जीएसटीएन में ऑलरेडी पैन मेंशन होता है, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।
कि कैसे आइडेंटिफाई करें, कितने डिजिट का पैन होता है एंड क्या स्टेट कोड होता है, ये चीज़ वो सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस। इट मीन्स कि आप इनवाइस किस डेट में इशू कर रहे हैं। जैसे फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड, अप्रैल 2022 से ई इनवाइसिंग का फीचर आने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि जिस डेट में इनवाइस इशू होगा वो सीधे जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट करेगा और उसी डेट की इनवाइस वो मानी जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पूरे महीने में किसी भी डेट में इनवाइस हम लोग इशू कर देते, बट अप्रैल से 1 अप्रैल से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट रखिएगा 1 अप्रैल से। एक मेजर इम्पैक्ट जो आता है प्लेस ऑफ सप्लाई का, प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जीएसटी आईटीसी में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए एक कंपोनेंट भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके टैक्स इनवाइस पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेंशन होना कंपलसरी है। सपोज़ हरियाणा में सप्लायर है, रेसिपिएंट दिल्ली में बैठा हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी वो दिल्ली होगी, क्योंकि गुड्स का मूवमेंट हरियाणा से दिल्ली में हो रहा है, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा टैक्स रेट। टैक्स रेट बहुत सारे, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग टैक्स रेट होता है, हर एक एसएससी का अलग अलग टैक्स रेट होता है, उसके हिसाब से हम लोग टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। वो सारी चीज़ें टैक्स इनवाइस के फॉर्मेट में रहता है। जो एक मेन चीज़ होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मतलब क्या गुड्स बेच रहे हो। सपोज आपने गुड्स यहाँ पे इनवाइस इशू कर दिया एंड उसको वेयर हाउस से गुड्स हमारा निकल गया, रास्ते में सेल टैक्स वाले आ गए, अब टैक्स इनवाइस वो मांगेंगे एंड अगर 50,000 ऊपर है तो यूए बिल भी मांगेंगे। तो आपको वहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना होगा कि हम कौन सा गुड्स बेच रहे हैं। हम बल्ब बेच रहे हैं, कोई फूड बेच रहे हैं, कोई क्लोथ्स बेच रहे हैं, वॉट एवर वी आर सेलिंग, वी हैव टू मेंशन इट, राइट। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं अपने टैक्स इनवाइस फॉर्मेट, मतलब टैक्स इनवाइस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एक मैंने सैंपल लिया है जिसमें एबीसी कंपनी नेम, जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसमें हर एक डिटेल्स है। यहाँ पे साइड में आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा जीएसटीएन, इसमें B2B एंड B2C भी है। तो B2B मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि B2B में क्या होगा। B2B में रजिस्टर्ड पर्सन होगा जिसके पास जीएसटी होगी वो B2B है, जिसके पास जीएसटी नहीं होगी वो B2C है। आप एकदम टॉप बॉटम में देखेंगे इनवाइस में तो कंपनी का नेम है, तो एक कंपनी का नेम जो है सप्लायर का है। इट मीन्स अगर मैं इनवाइस इशू कर रहा हूँ तो कंपनी नेम में हमारा नेम रहेगा, राइट। उसके नीचे जीएसटीएन, हमारी जीएसटी रहेगी, टैक्स इनवाइस। इधर साइड में आपको मिलेगा इनवाइस नंबर डालना है, डेट डालना है। रिवर्स चार्ज का केस होता है सर्विस में, जिसका मैं नेक्स्ट में आपको बना के बताऊंगा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब होता है कब नहीं होता है। स्टेट जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई है वो मैं यहाँ पे मेंशन होगी एंड इधर 2 में सारे कस्टमर की डिटेल्स होगी। मान लीजिए हमने BCD को माल बेचा तो BCD की डिटेल्स, नेम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि प्रोडक्ट एंड डिस्क्रिप्शन में क्या डालना होगा। HSN कोड कंपलसरी हो गया है फॉर 6 डिजिट एंड 4 डिजिट एज पर टर्नओवर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिसाइड हैं जीएसटी की साइड से। क्वांटिटी, रेट, आपके पास टैक्सेबल अमाउंट है, तो सारा कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाता है, जो कि मैं एक अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के कैसे कैलकुलेट करेंगे, HSN कोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डालूँगा और डेली एक वीडियो मेरी पड़ेगी। तो आप लोग वीडियो को अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक पॉइंट और मैंने स्टार्टिंग बोली थी, बिल ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा बिल ऑफ सप्लाई हम अगले वीडियो में लेके आ रहे हैं। बिल ऑफ सप्लाई से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे। इसके अलावा भी अगर
आप लोगों को कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू अकाउंट्स, कोई प्रैक्टिशनर है, कोई अकाउंटेंट है या कोई स्टूडेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस पर एक वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द